अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकरार उल हसन और इरशाद भट्टी साहब का अभी देख रहा था पॉडकास्ट। तो उसमें इकरार उल हसन साहब तो ऐसे ही ट्विटर पे बहुत गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं गलाज़त वाली इमरान खान के अगेंस्ट। और इसमें भी इन्होंने भट्टी साहब ने जो है ना इनको आईना तो दिखाया है, इनके ट्वीट्स उठा के इनके मुंह पे मारे हैं कि ये आपने क्या गोले खिलाए हुए हैं ना। आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हो, आप अपने आप को सैयद कहते हो, आप अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, ठीक है। आप कैसे अपने ट्वीट्स में जो है ना हरामखोर, हरामी, बेगैरत और मुनाफिक और इस जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरफ तो आप इरशाद भट्टी साहब को अपने कसीदे सुना रहे होते हो जी कि मैं यूनिवर्सिटी दौर में जी अदब का स्टूडेंट रहा, उर्दू अदब और ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मेरे हिसाब से तो वो आपका सारा दौर जो है ना ज़ाया गया, क्योंकि आप में जो है ना वो तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं आई और दिखावे के लिए आप जो है ना वो जी आप और जी ये और जी फ़लाना। असल आपका चेहरा तो भी ट्वीट्स में आया हो चुका है। और मुनाफ़क़त इमरान ख़ानी में आपका मुनाफ़क़त इमरान में आपकी जो असल पर्सनैलिटी है वो बाहर आ चुकी है। अब आ जाओ बात करते हैं कि आपने इरशाद भट्टी साहब को कहा कि मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि इमरान ख़ान ने कोई ट्वीट नहीं किया था गज़ा के बारे में या फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहे हैं या फ़लस्तीन के बारे में, इसराइल के बारे में ट्वीट नहीं किया। तो मेरे नज़दीक वो मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया कि वो मुनाफिक है, बेगैरत है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आप इनकी जो जब वो एक खातून सहाफ़ी एब्सोल्युटली नॉट, तो उन्होंने कहा है, ये तो पूरे दुनिया को पता है, सिर्फ आपको नहीं। आप कानों में चाहे रुई ठूंस लो, चाहे आंखों पे पट्टी बांध लो, आप मानो ना मानो, पूरी दुनिया को पता है एब्सोल्युटली नॉट तो इन्होंने इसराइल के हवाले से ही कहा था अमेरिका को। और दूसरी बात, एक खातून सहाफ़ी थी जिन्होंने इनसे सवाल किया था, अमेरिका की खातून सहाफ़ी थी, इमरान खान से सवाल किया था कि आप जो है ना इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था वो ज़रा ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वो जाके देख ले, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि जो क्राइटेरिया हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने सेट किया था कि 1967 से पहले वाली जो हदूद है फ़लस्तीन की, उस पे सब कुछ रिवर्स नहीं हो जाता और वो सिचुएशन ना हो जाए। और जो है ना तल अवीव जो है ये फ़लस्तीन कुद्स जो है ये जो है ये इनका फ़लस्तीन का जो है कैपिटल ना नहीं हो जाता। हम नहीं मानते फ़लस्तीन इसको, इसराइल को, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है कि कौन स्टेटमेंट देता है, कौन नहीं देता, और इस हवाले से बेगैरत कौन है, ये पूरी दुनिया जानती है। आपकी क्राइटेरिया सेट करने से कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? उसके पीछे वजूहात है। पहली वजह कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ठीक है। दूसरी वजह, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान के लिए। आपने पाकिस्तान में क्या कंट्रीब्यूट किया? आपने जो कुछ किया अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए किया, आपने पैसा कमाने के लिए किया, आपने अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। और वो जिस बंदे के खिलाफ आप बात कर रहे हो उसने सब कुछ किया पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले क्रिकेट में आ जाओ, वर्ल्ड कप दिया पाकिस्तान को, और ऐसे टाइम पे वर्ल्ड कप दिया और ऐसे मैच में दिया कि जिसको जीतना नामुमकिन था। हार चुके थे, सारी टीम ही हार मान गई थी, ठीक है। इस बंदे ने उठाया उस टीम को, इस बंदे ने दिखाया, करके दिखाया। और बात आप करते हो कि वो पाकिस्तान से ऊपर चला गया। इमरान खान पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, सिर्फ अपने आप के साथ मुखलिस है। सबसे पहले तो बात ये मेरे भाई कि अगर वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस ना होता और अपने आप के साथ मुखलिस होता तो जेल में ना बैठा होता। समझ आ रही है बात? अगर मैं अपने आप के साथ मुखलिस हूँ तो मैं क्यों जेलें काटूँ? बात यह है, वो क्यों जेलें काटे, जबकि वो अगर एक दफ़ा डील कर ले सब कुछ उसको जैसा वो चाहेगा वैसा हो जाएगा। जो उसकी ख्वाहिश होगी पूरी हो जाएगी। वो आपको भी अच्छी तरह पता है, वो हमें भी अच्छी तरह पता है, पूरा पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो ये बात आप ना करो कि वो मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान से ऊपर अपने बारे में सिर्फ सोचता। अपने बारे में सोचता तो इतना सा कैद ना काटता। इतना तो हर बच्चे को, पाकिस्तानी को पता चल चुका है। और अब आ जाओ जी बात कि कंट्रीब्यूशन आपकी, मैंने आपको बताइए कि आपकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। अब उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? वर्ल्ड कप है, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, नमर यूनिवर्सिटी है, और ये सब गवर्नमेंट में आने से पहले का है। वज़ीर आज़म नहीं बना था तब, ये सब उससे पहले क्या कंट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। एज अ पाकिस्तानी उसकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आपकी एज अ पाकिस्तानी क्या कंट्रीब्यूशन है? उसके बाद जब गवर्नमेंट में आए तो वो इनकी कंट्रीब्यूशन और है। वो पूरे पाकिस्तान को पता है, सेहत कार्ड, तालीम, कादर यूनिवर्सिटी, रहमतुल्लाह अलमीन का क़याम, और तमाम निसाब को एक निसाब करना, और कुरान की तालीमात लाजमी करना, फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फ़ोरम पे जाके ला इलाहा इल्लल्लाह और अपने नबी की शान को बयान करना, और उनके बारे में अपनी दिली जो ना वो इजहार करना कि हमें तकलीफ़ होती है अगर गुस्ताखी करके। फिर यूरोप में जो ना गुस्ताखी के ख़िलाफ़ कानून का बनना, फिर उस पर अमल होना। ये क्या है? इसके अलावा GDP ग्रोथ कितनी थी इमरान खान की हुकूमत में? पढ़े लिखे हो, साफ़ी खुद को कहते हो, इतना तो आपको पता होगा ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट में GDP ग्रोथ कितनी थी। और अभी की GDP ग्रोथ बता दो। जो लोग जिनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, आप में हिम्मत तो है नहीं, इतनी तो आप में एथिक्स है नहीं, इतनी तो आप सहाफ़त कर नहीं सकते हो।
اور بات کرتے ہو اس بندے پہ جس نے پوری زندگی پاکستان کو دی، ایز اے پاکستانی، ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پی ٹی آئی کے چیئرمین، ٹھیک ہے، پوری زندگی. تو بھائی اپنی پہلے اوقات دیکھو، اپنی کنٹریبیوشنز دیکھو، آئینہ دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، کیا کہہ رہی ہو، کس کے بارے میں کہہ رہی ہو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی.